नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एडिशन यानी कि योग की। आप सोचोगे कि यार योग में क्या सिखाना है, बहुत जल्दी सीख जाते हैं हम तो यार, कि 2 और 2 4 और 5 और 10 15 इस तरीके से बहुत जोड़ने में क्या शॉर्ट ट्रिक होती हैं। तो बच्चे एक बात मैं आपको बता दूं, जोड़ने में भी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं। डिपेंड हम पे करता है कि हम कौन से मेथड को प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं बेटा वैदिक मैथमेटिक्स में एडिशन यानी कि योग की जोड़ कैसे करते हैं। ठीक है ना, कोई किसी भी दो संख्याओं को जोड़ना कैसे है। तो हम इस मेथड में 2-3 मेथड हैं इसी उसमें जिनका हम डिस्कस करने वाले हैं। कि देखिए, सबसे पहले तो होता है हमारा शून्यांत विधि। इस शून्यांत विधि का मतलब मैंने आपको पहली जो लेक्चर है उसमें भी मैंने आपको बताया था कि शून्यांत का मतलब होता है कि वो संख्या या वो नंबर जिसके अंत में शून्य हो, जैसे कि 400, 500, 10, 40, 50, 60 इस तरीके से। ये क्या है? शून्यांत विधि, शून्यांत नंबर है, शून्यांत संख्या है। दूसरी जो होती है स्थानीय मान विधि। स्थानीय मान विधि, स्थानीय मान विधि। इसमें सीधा क्या है कि इसमें हम स्थानीय मान के अकॉर्डिंग जोड़ते हैं। कि जैसे कि 457 में 520 जोड़ना है तो पहले 400 और 500 को जोड़ लिया, यानी कि एक जैसे स्थानीय मान वाले अंकों को जोड़ना है। भाई अभी मैं समझाऊंगा कि कैसे कैसे जोड़ना है। तीसरा हमारे पास बनता है स्थानीय मान विधि के बाद एकाधिकेन पूर्वेण। एकाधिकेन पूर्वेण, इसका सीधा मतलब तो मैंने आपको बताया था बेटा, लेकिन आप शायद भूल गए हो, तो आप दोबारा से उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। लेकिन इसका मैं यहां पे भी आपको मतलब बता देता हूं, इसका मतलब क्या है। ठीक है, लेकिन हम सबसे पहले बात करने वाले हैं एक ऐसी ट्रिक की जो कि बहुत शॉर्ट है हमारे लिए। और वो कौन सी है? वो ये है, देखिएगा। शून्यांत विधि की हम सबसे पहले बात करते हैं। तो शून्यांत विधि का मतलब क्या है और कैसे कैसे हमको ये ऐड करना होता है वो देखते हैं। कोई भी जैसे कि नंबर है हमारे पास, 68 में 57 ऐड करने हैं। 68 में 57 ऐड करने हैं, तो इसका शून्यांत विधि के अकॉर्डिंग हम जोड़ कैसे करेंगे? भाई हम सिंपल करें तो 8 और 7 हमारे पास 7 14 15, यानी कि यहाँ पे आएगा हमारा 15 और यहाँ पे हमारा आएगा 6 और 6 12, यानी कि 125 आएगा। इस तरीके से हम ऐड करते हैं। ये जो भी मैंने ऐड करा है ये एक दूसरा मेथड है, मैं बताऊंगा इसका नाम क्या है, लेकिन वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, ध्यान रखना। हाँ, अब हम बात करें शून्यांत विधि की। तो 68 में अगर 57 ऐड करना है तो शून्यांत विधि के लिए हम ऐसा करेंगे कि ये जो नंबर है, ऊपर वाला जो नंबर है, उसको शून्यांत बनाना है। यानी कि हम यहाँ पे शून्यांत बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, या तो हम इसको 70 बना लें या फिर 100 बना लें, मर्जी हमारी है। तो 70 बनाने के लिए कितने की नीड है? 2 की। तो हमने इसमें सबसे पहले क्या ऐड करा? 2 ऐड करा। उसके बाद इसको हम 100 बना लेते हैं। तो 100 बनाने के लिए हमको कितने की एडिशन करनी पड़ेगी? 30 की। 30 और 2 32, यानी कि इसमें से सीधा हमको क्या घटा देना है? 32, यानी कि पहले तो 2 घटाए तो 55 बचा। जितना हम यहां ऐड कर रहे हैं उतना इसमें से घटाना पड़ेगा। सिंपल ये है भाई। एक में हम यहां से हम घटाएंगे तभी तो वहां जुड़ेगा, वही तो हम कर रहे हैं कि 57 में से 2 गया इधर तो 70 बन गया। यहां कितना बचा? हमारे पास बचे हैं 55, यानी कि हम सीधा सीधा ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। अभी भी अगर ऐसे भी थोड़ा टिपिकल हो तो अब इस 70 को हम 100 बनाने के लिए क्या करेंगे? इसमें से 30 ऐड करा था हमने, तो इसमें से माइनस कर देंगे 30 को। कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पे? फिर 25। और ये हमारा ऑलरेडी 100 बन चुका है। तो इसका मतलब क्या है? 5 2 1 125। अभी भी समझ में नहीं आया होगा, आई होप। तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देता हूँ कोई और दूसरे नंबर के साथ लेकर के। अब मैं बात करने वाला हूँ, देखिए 43 के बारे में। 43, इसमें ऐड करना है मुझे 28। अब आप सोचो, लगाओ दिमाग कि क्या करा जाए, कैसे करा जाए। तो सिंपल सी बात, सबसे पहले शून्यांत बनाइए। ऊपर वाली संख्या को शून्यांत बनाना है, यानी कि ऐसा नंबर बनाना है जिसमें लास्ट में 0 हो सके। कितना ऐड करना पड़ेगा? 7 ऐड करना पड़ेगा। ये रहा, कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो 7 इसमें से माइनस कर लो पहले, तो 21 बचा,
कितना बचा 21। क्या 50 और 21 ऐड नहीं हो पाएंगे? बिल्कुल हो पाएंगे यार, 71 हो गया। दिमाग क्या करना है इसको, हम माइंड से भी, मतलब अगर हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो बिना पेन के भी हम इसको एडिशन को कर सकते हैं, इस टाइप के एडिशन को। भी जैसे कि हम कहें कि 57 में यानी कि 57 में 28 ऐड करना है, 57 में 28 करना है, तो 57 में कितना 60 बनाने के लिए कितने की 3 की जरूरत पड़ेगी, तो 28 में से 3 लिया हमने इधर, यानी कि 60 हो गया इधर। और यहाँ क्या बचा हमारे पास 25, 60 और 25 हमारे पास 85 होता है बेटा। यानी कि हमने मैथमेटिकली माइंड से ही सीधा बिना पेन के इस्तेमाल करा। तो शून्यांत विधि सबसे ज्यादा आसान होती है, सबसे ज्यादा आसान। इसमें बहुत लंबी चौड़ी जो टिपिकल होती हैं कैलकुलेशंस होती हैं उनको भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्थानीय मान विधि। स्थानीय मान विधि, देखिए राइटिंग पर मत जाना भाई, मेरी राइटिंग ऐसी है जैसे कि कोई चाटा होता है ना, चाटा बीमार होके चल रहा हो, लड़कता भड़कता नशे में, दारू के नशे में, ऐसे राइटिंग है। तो राइटिंग पे मत जाना, मेथड पे जाना। मेथड नहीं है दारू पीने वाला, है ना, हाँ ध्यान रखना इतना। देखिए स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था स्थानीय मान क्या होता है भाई। जैसे कि हम मानकर चल रहे हैं 857, इसमें 8 का स्थानीय मान 800 है, 5 का स्थानीय मान 50 है और 7 का स्थानीय मान 7 है। इसमें मुझे 426 ऐड करना है, 426 ऐड करना है। शून्यांत विधि से भी कर सकते हैं भाई, हमें इतना पता होना चाहिए कि 57 इसको सॉरी को ऊपर वाले को शून्यांत बनाने के लिए हमें कितने की जरूरत पड़ेगी, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, कितने की जरूरत पड़ेगी? हमारे पास जरूरत पड़ेगी बेटा 43 की। इसमें से 43 माइनस कर लो। अब दिक्कत यह आएगी कि इसमें से 43 तो माइनस कर लेते, लेकिन 26 तो ज्यादा है ना। तो कर तो सकते हैं लेकिन थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे भाई, 860 कर लो इसको, शून्यांत विधि से करना चाह रहे हो तो, और यहाँ से हम 3 माइनस कर दो तो 423 बचेगा इधर, और इधर बचेगा 860, उसके बाद ऐड कर लेना, है ना। और ज्यादा बेहतर है अगर कोई लंबी चौड़ी वैल्यू इस तरीके से है तो हम कौन सा यूज करेंगे, स्थानीय मान विधि करेंगे। स्थानीय मान का मतलब क्या है, जो अपने ही प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग है उनको ऐड कर दो बस। 8 और 4 है, इनकी प्लेस वैल्यू कितनी है 800 और 400, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारे पास प्लस 50, यहाँ 20, 50 प्लस 20। उसके बाद ये इनकी प्लेस वैल्यू सिंगल सिंगल आएगी, सिंगल सिंगल ऐड करा, 7 और 6 13 का 3, है ना, यानी कि यहाँ पे बचा 13 हमारे पास, यहाँ बचा हमारे पास 70, यहाँ बचा हमारे पास 8 4 12। अब प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग नहीं रख सकते क्या भाई, देखो जरा 3 8 2 1 हो गया आपका क्लियर, 1 2 8 3 है ना। इसे स्थानीय मान से भी हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं, आई थिंक इसमें आपको कुछ ज्यादा हार्ड तो लगा नहीं होगा यार, क्योंकि जोड़ में क्या ही हार्ड लगेगा आपको, है ना। तो इसमें आपको इजी तो रहेगा सारा कुछ। आप खुद भी सोच रहे हो यार कि हम वीडियो बेकार देख रहे हैं, बेवजह देख रहे हैं। बच्चे देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में कोई भी चीज बेवजह नहीं होती है। अगर कोई चीज है ना तो वो आपको कुछ ना कुछ वैल्यूएबल बेनिफिट प्रॉफिट कुछ ना कुछ देकर जरूर जाएगा। किसी ने क्या खूब अच्छा लिखा है कि किसी काम को ना करने से ज्यादा बेहतर है कि करके पछताना। किसी काम को ना करने से ज्यादा बेहतर है करके पछताना। सफलता ना सही, तजुर्बा तो मिलेगा, ये होता है, ठीक है ना। तो यूजलेस नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं। आप जब देखते रहेंगे कंटिन्यूसली, पूरी की पूरी सीरीज चालू होने वाली है वैदिक मैथमेटिक्स की। इसमें आपको हर चीज बताई जाएगी। अभी एडिशन बताया जा रहा है, कल आपकी जो वीडियो आएगी वो आएगी आपका सब्ट्रैक्शन की, घटाने की। उसके बाद आपका चलेगा मल्टीप्लिकेशन। और हाँ याद रखना, मल्टीप्लिकेशन पे सबसे ज्यादा वीडियोस बनेंगी और इतनी पावरफुल वीडियोस होंगी, इतनी पावरफुल मैथमेटिक्स ट्रिक्स होंगी आपके लिए उसमें वैदिक मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, कि बहुत हाई लेवल पे भाग भी आप बहुत अच्छे तरीके से, काफी टाइम ऐसे आप भाग देंगे कि जिसमें पेन का यूज ही नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद स्क्वायर रूट, किसी भी फ्रैक्शन फॉर्म को पॉइंट में चेंज करना, कन्वर्ट करना, जैसे कि कोई होता है ना डेसिमल, सॉरी कोई भिन्न होती है,
कि x अपॉन वाई, इनको पॉइंट की फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो पॉइंट के फॉर्म में भी कन्वर्ट हम कर सकते हैं। ठीक है ना, वो सारे मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ, सारे के सारे। एक चीज मैं आपको बता दूं, वैदिक मैथमेटिक्स के अंदर पूरे टोटल कंप्लीट 16 सूत्र हैं, मैंने पहली वीडियो में बताया था। लेकिन मैं ये जो सीरीज चालू कर रहा हूं बेटा, इस सीरीज में पूरे 16 के 16 सूत्रों के अकॉर्डिंग काम चलने वाला है, 16 के 16 सूत्र। ठीक है, हाँ अभी मैंने बताया था शून्यांत विधि और स्थानीय मान विधि, तो दोनों में शून्यांत विधि में भी और स्थानीय मान विधि में भी एक सूत्र इस्तेमाल होता है, और वो सूत्र का नाम है बेटा विलोकनम। क्या है? विलोकनम। ये सूत्र यूज होता है इसमें का, देखिए संस्कृत का शब्द है, लेकिन विलोकनम का मतलब क्या होता है? तो विलोकनम का मतलब होता है कि किसी भी चीज को बड़े ध्यान से गौर से देखना, है ना। अब हम कर क्या रहे हैं भैया, हमें कैसे पता चला कि हम विलोकनम यूज कर रहे हैं? जब शून्यांत विधि थी तो क्या उसमें गौर देने वाली बात थी या नहीं, कि भाई हमें ऊपर वाली संख्या को शून्यांत बनाना है, गौर से तो देख रहे थे, तभी तो हमें पता चलेगा कि कौन सा हमारा क्या होगा कैसे नहीं होगा। इसी तरीके से इसमें भी हमें क्या करना है, विलोकनम का ही यूज करेंगे इसमें भी हम। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड। इसमें बेटा दोबारा से बताने वाला कुछ ऐसा है नहीं, आई थिंक ये तो बहुत इजी सिंपल सा मेथड है। और एक लास्ट रह गया है एकाधिकैन पूर्वेण, ये भी एक अलग से सूत्र होता है, वैदिक मैथमेटिक्स का एक अलग ही सूत्र है एकाधिकैन पूर्वेण। इसका सीधा मतलब होता है कि पहले से एक अधिक, एकाधिकैन पूर्वेण, पहले से एक अधिक, पहले से एक अधिक, ये होता है इसका सीधा मतलब, है ना, कि पहले से एक अधिक का। अब इसमें हम यूज कैसे करेंगे? अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी बात पूछूं, आप सभी ने मैथ में जोड़ घटाने गुणा भाग सब सीख रखा होगा, है ना। आपने उसमें जोड़ना भी सीखा होगा, आपको आपकी मैडम ने या सर ने, टीचर ने, मास्टर ने, जिसने भी सिखाया है वो यही वाला तरीका सिखाया है, एकाधिकैन पूर्वेण। उसमें हम क्या करते हैं, कैरी लेकर के ऊपर रख देते हैं, यही तो करते हैं। यही काम हम इसमें करेंगे, बस थोड़ा सा चेंज है और कुछ नहीं भाई। जैसे कि अभी मैं लिखता हूं कि 4 2 3, इसमें मुझे 5 9 7 ऐड करना है। देखो बहुत अच्छा नंबर लिख दिया बाई इत्तेफाक, सॉरी बाई चांस, बहुत अच्छा नंबर लिख दिया है मैंने। हालांकि शून्यांत विधि से बहुत चुटकियों में हो जाएगा, करने की भी जरूरत नहीं है इसको। आपको दिख भी रहा होगा कि कितना हो गया, ये 1020 हो गया। कैसे पता चला? देखो यहाँ पे शून्यांत बनाने के लिए हमारे पास 600 बन जाएगा, अगर हम इस 3 को इधर लेकर के आ जाएं, और यहाँ पर क्या बचेगा फिर 420। ये और ये 1020 नहीं होंगे क्या? कितना चुटकिया में, देखा पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ी बिल्कुल भी, है ना। लेकिन हम अगर इसी नंबर को उससे करना चाहते हैं एकाधिकैन पूर्वेण से, तो कैसे करेंगे? बचपन से जो हमारा हाथ पकड़ करके सिखाया जाता है कि 3 डंडे खींचो, फिर 7 डंडे खींचो, भाई काउंट कर लेना। देखो मेरा गणित थोड़ा कमजोर है ना, काउंट कर लेना। उसके बाद इन्हें सारों को एक साथ जोड़ो, तब हम जो लिखते हैं यहाँ पे ऐसे करके। अब जो लिखा देखो 3 और 7 और 10, 10 तो ये लिखा, यानी कि 0 तो यहाँ आ गया। अब ये जो 1 है, ये कहाँ लिखा जाता है? ये यहाँ लिखा जाता है, कैरी करके। आपको सिखाया जाता है कि 1 ऊपर लिखा जाता है, वैदिक गणित कहता है कि नीचे वाली संख्या पर लिखा जाता है। बस फर्क इतना है, बाकी और कुछ नहीं, कोई वजह नहीं क्यों लिखा जाता है। ठीक है, 2 और 1 3, 9 और 3 12 का 2, कैरी फिर से 1, यहां नहीं लगेगी, यहां लगेगी, ध्यान रखना इस चीज का। 4 और 1 5, 5 और 5 10, ये हो गया जी आपका एकाधिकैन पूर्वेण। अब आपके समझ में नहीं आएगा, चलो जी ये मेथड तो सही है, हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इस सूत्र का क्या यूजर है इसमें, है ना, क्या इस फॉर्मूले का क्या यूजर? देखो जो 3 और 7 को जोड़ करके हमने यहां लिखा, 1 अधिक ही तो लिखा है, यहाँ पे 1 कैरी ही तो है, उसी के अकॉर्डिंग है। ठीक है ना, एकाधिकैन पूर्वेण। और आपकी वीडियो इतनी ही है आज के लिए, सफिशिएंट है, क्योंकि यार एडिशन में कोई ज़्यादा आई थिंक कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती। आपके लिए जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी वो कल से होगी। कल से का मतलब है कि आपको सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम होती है, घटाते टाइम कुछ थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है घटाते टाइम, है ना। दूसरा आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो वो सारी चीज़ें मैं क्लियर करने वाला हूँ इसी सीरीज के अकॉर्डिंग।
तो बने रहिएगा हमारे इस YouTube चैनल निर्वाण गुरुकुल के साथ में, और आपको वैदिक मैथमेटिक्स की सारी सीरीज डेली शाम को 6 बजे मिलती रहेंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट। जय हिंद, जय भारत।